एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज तारीख है 18 नवंबर, सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो अपना सारा काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे बैठी थी और बैठे बैठे ना कपड़े भी फोल्ड करके मैं अभी रखी हूँ यहाँ पे। देखिए, तो अभी मैं इसको रखूँगी अलमीरा में। मैं सोची ना एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। वैसे तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था और कई दिन से ना वीडियो भी मैं टाइम पे नहीं डाल पा रही थी। शूट किया हुआ वीडियो मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। तो गाइस, इसका कारण क्या है वही मैं बताऊंगी आप लोगों को इस वाले ब्लॉग में। तो 2-3 दिन पहले मेरे फादर इन लोग की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है और पेट में दर्द स्टार्ट होता है गाइस। और दर्द ना काफ़ी तेज़ हुआ था, जिसके वजह से ना वो उठ पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे, ना ही चल पा रहे थे। तो हम पास के ही डॉक्टर को बुलाए तो डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगाए थे और दवाई भी दिए थे। तो उससे कुछ भी आराम नहीं हुआ था। फिर दोबारा से इंजेक्शन वगैरह लगा था तो थोड़ा सा जाके आराम हुआ था। तो मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखा देते हैं किसी हॉस्पिटल में, और मतलब कि रात में प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो मेरे फादर इन लोग कहने लगे कि नहीं, आराम है। तो थोड़ा बहुत आराम हुआ होगा। फिर मेरे को ना डर सा लग रहा था, पता नहीं क्यों हम सब डर गए थे, मैं, मेरे देवर और फिर मेरे हस्बैंड। तो गाइस, मेरे हस्बैंड भी घर पे आ गए हैं और 3-4 दिन हो रहा है मेरे हस्बैंड को आए हुए। और मैंने आप लोगों को ब्लॉग में शायद नहीं बताया होगा। तो हम सब डर गए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इतना दर्द कैसे स्टार्ट हो गया। सुबह से ठीक ठाक थे, मतलब कि 5 बजे तक आराम से थे, ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आराम से अपना खाना पीना सब कुछ किए थे और अचानक से इतना तेज़ दर्द पेट में, समझ में नहीं आया। तो जैसे होता है ना कि नॉर्मल जैसे हल्का फुल्का दर्द होता है तो वो बढ़ता है, लेकिन ये अचानक तेज़ दर्द हुआ था और समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं कहीं ना कि ऊपर लेके आते हैं। तो ऊपर लेके आए ना गाइस, क्योंकि नीचे बार बार जाना ना मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि रात का टाइम है और फिर बिस्तर में से वैसे ही अब निकलने का मन नहीं करता है। ठंडी स्टार्ट हो गया तो बार बार मुझे जाके नीचे देखना पड़ेगा, या फिर हस्बैंड को, मतलब हम तीनों जने को नींद नहीं आ रही थी रात में। फिर मैं कहीं ना कि ऊपर रहेंगे ना तो आमने सामने मैं देख लूँगी, क्योंकि मुझे ना ऐसे होता है कि रात में मैं उठती रहती हूँ तो मैं देख लूँगी। ऊपर लेके आई, मुझे क्या पता था कि ऊपर लाने की वजह से ना उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऊपर लाने के वजह से ना उनके पेट में और तेज़ दर्द स्टार्ट हो गया, क्योंकि गाइस वो सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वो ऊपर नहीं आते, क्योंकि सीढ़ी की वजह से ही नहीं आते हैं, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने उतरने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके घुटने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से वो नहीं आते हैं। तो आए फिर थोड़ी बहुत जो मतलब कि आराम भी था ना, वो भी मतलब कि बढ़ गया था। तो मतलब थोड़ा बहुत मैं खाना खिलाई थी, खिचड़ी बनाई थी मैं, हल्का ही फुल्का बनाई थी मैं उनके लिए। तो खिचड़ी खा के दवाई वगैरह खिला के हम लोग सुला दिए थे। तो थोड़ा बहुत आराम हुआ था तो वो लेटे थे, क्या ही लेटे थे, बस ऐसे ही, मतलब कि जब मतलब कि वो बीमार पड़ते हैं ना, मतलब थोड़ी भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मतलब थोड़ा सा चिंता, ये सब चीज़ें करने लगते हैं ना, सोचने उचने लगते हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे बोल रहे थे ना, फिर मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कहते हैं ना कि बीमार लोग कुछ बोलते हैं तो जो मतलब कि अजीब सा फील होता है, तो कुछ मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा था। तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि आप ये सब चीज़ें मत बोलिए, आप ठीक हो जाएंगे और मतलब कि सब अच्छा हो जाएगा। तो मतलब कि अजीब सी होती है ना, अजीब सी मतलब फीलिंग आती है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। फिर गई रात में 3 बजे फिर से दर्द स्टार्ट हो गया था, काफ़ी तेज़ हुआ था। तो हस्बैंड उस टाइम एक इंजेक्शन लगाए थे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इंजेक्शन से आराम हुआ था, दवाई वगैरह भी दिए थे। फिर लेके गए थे पास के ही हॉस्पिटल में, फिर वहाँ पे दिखाए, बाद अल्ट्रासाउंड हुआ। तो अल्ट्रासाउंड में तो नॉर्मली सूजन ही निकलता है। तो वैसे आप कभी भी अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो वैसे ही नॉर्मली वो निकलता है। तो मतलब कुछ भी नहीं। फिर वहाँ से शाम को आए थे, तो शाम को आए थे तो फिर वही मतलब कि थोड़ी सी ड्रिप वगैरह लगी थी और मैं घर में इधर परेशान थी, बार बार फ़ोन कर रही थी कि क्या हुआ, कैसे क्या हुआ।
और मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सही बताऊँ, रात में भी हमारे घर कोई खाना नहीं खाया था, सुबह में भी कोई नहीं खाया था। फिर सुबह का खाना हम शाम को खाए थे, शाम को भी मैं खाना नहीं बनाई थी, सिर्फ उनके लिए मैं थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी। तो वहाँ से हॉस्पिटल से जब आए ना, तो थोड़ी सी खिचड़ी खिला के फिर दवाई वगैरह खिलाए थे हम लोग। और अचानक ये दर्द कैसे हो गया ये ही नहीं समझ में आया हमें, और ये कैसा दर्द है क्या है। फिर जैसे तैसे रात निकाले। फिर आज सुबह में मैं उठी थी 4 बजे, 6 बजे से जाना था। तो उठी तो सबसे पहले मैं पानी गर्म करके दी, चाय बनाई। फिर मैं बोली कि आप क्या खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे रोटी खाएंगे। तो खिचड़ी खाने का मन नहीं था, तो मैं रोटी बनाई थी। तो मैंने कहा कि चलो रोटी और सब्ज़ी बना लेती हूँ, सब नाश्ता कर लेंगे। तो सुबह में बच्चों के लिए भी रोटी सब्ज़ी बनाई थी लंच के लिए, और उनके लिए भी। तो एक रोटी खाए थे, एक नहीं आधी रोटी खाए थे, दिन भी खाए थे। फिर 6 बजे निकलना था हॉस्पिटल, उनको लेके गए हैं गोरखपुर, और अभी एडमिट कर लिए हैं। और आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होगा वो देखते हैं कैसे क्या होता है। क्योंकि अभी एडमिट किया है, फिर ब्लड टेस्ट होगा, शुगर टेस्ट होगा, बीपी, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल ही है ना। और क्योंकि शुगर तो नहीं है, मतलब ये चीज़ है कि शुगर वगैरह नहीं है। तो देखते हैं, डर बहुत लग रहा था गाइस, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद बच्चों को मैं जल्दी से तैयार की, बच्चे स्कूल गए। उसके बाद घर के सारे काम, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, थोड़ी से ना मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था। और इसमें वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी मैं। फिर मुझे ना अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि सारा कुछ मुझे ही करना, फिर वीडियो कैसे शूट, वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी, और इसीलिए वीडियो थोड़े से मेरे टाइम पे नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था मुझे। तो बस यही है, मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा था कि बस उनकी जो तबीयत है वो जल्दी से ठीक हो जाए, और फिर से वो अपना जो भी डेली का अपना दुकान संभालना है, अपना जो भी रूटीन है वो बस अपने रूटीन में आ जाए। और चलते फिरते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं, और अपना जो भी काम है वो करते रहते हैं। बहुत काम करते हैं वो भी। और मतलब होता है थोड़ा सा, जब माँ बाप थोड़े से मतलब कि उस एज में आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा बच्चों को देख के तकलीफ़ होता है। तो बस यही है गाइस, मेरे को थोड़ी सी ना इमोशनल भी हो जाती हूँ मैं। चाहे मैं अपने मम्मी को लेके, पापा को लेके, चाहे मैं अपने फादर इन लॉ को लेके, थोड़ी सी मैं इमोशनल हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे भी मम्मी पापा हैं, वो भी एक एज पे आ गए हैं, और मेरे फादर इन लॉ भी हैं, तो थोड़ा सा वो होता है। हालांकि अभी ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे अपने घर भी जाना था, मेरे चाचा के लड़के की शादी है। तो अभी मेरे बैग पैकिंग हो गई है ना, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। अब जैसे सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से मैं काम करूँगी। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मेरे बैग पैक हैं, दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे देखिए मेरे सूटकेस मेरे पैक हैं। बस यही है, जब वो घर पे आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उसके बाद से इस बारे में सोचेंगे। अभी तो फ़िलहाल उनकी सेहत उनकी अच्छी हो जाए, उसके बाद से शादी में जाएंगे, या फिर नहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले ज़रूरी है उनकी सेहत। फिर उसके बाद, क्योंकि यही है गाइस, भगवान जल्दी ठीक कर दें, उसके बाद आगे देखा जाता है। तो गाइस बस यही, मुझे आप लोगों से थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम शेयर करना था। और बस आप लोग भगवान से प्रे कीजिए कि मेरे फादर इन लॉ जल्दी से ठीक हो जाए। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं।